नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में भी कुछ वार्डों के पार्षद हैं कि सजग नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शायद उनको टिकट ना मिले इस बार। अगर ऐसा नहीं है तो विगत 5 सालों से बालों में काम क्यों नहीं कराया गया, आइए हम दिखाते हैं आज आपको वार्ड 34 रामगंगा विहार फेज 2 का नजारा, जहां की भाजपा पार्षद है अर्चना शर्मा, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, और कराया है तो वह दी है गड्ढायुक्त और शिल्प से भरी नालियां। कहने को रामगंगा विहार महानगर मुरादाबाद की सबसे महंगी पास कॉलोनियों में शुमार है, मगर यहाँ की बिल्डिंगों को देखकर लगता है कि हम किसी गांव या कस्बे में आ गए हो, क्योंकि इन करोड़ों की बिल्डिंगों की दीवारों पर आपको अगर नजर आएगी तो वह सिर्फ धूल ही धूल नजर आएगी। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में पेड़ों पर भी धूल जमी नजर आएगी, जिसके कारण यहाँ का वातावरण प्रदूषित रहता है। और नालियों की सफाई और सड़कों की मरम्मत न होने के कारण इनसे उड़ने वाली धूल और वातावरण में दुर्गंध व्याप्त रहने के कारण यहाँ के लोगों को हरदम बीमार होने का डर सताता रहता है। न्यूज के माध्यम से आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये भाजपा की पार्षद अर्चना शर्मा के वार्ड 23 का नजारा है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इन सड़कों पर L&T कंपनी द्वारा खुदाई तो कर दी गई, लेकिन उसके बाद ना तो यहाँ की सफाई हुई और ना ही यहाँ की मरम्मत कराई गई है। यहाँ तक कि यहाँ नाले भी गंदगी अटे पड़े हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन नालों के चारों ओर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ क्यों दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि नालियाँ भी सेंध से भरी हैं, जिनकी कई महीनों से सफाई नहीं की गई है। साथ ही जहाँ एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत योजना युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है, तो वहीं वार्ड 34 के पास भाजपा पार्षद अर्चना शर्मा इस तरफ कोई ध्यान न देकर प्रधानमंत्री की योजना को विफल करती नजर आ रही है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य न कराए जाने पर क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर इस बार नगर निगम के चुनावों में अपने कीमती वोट का मत न करने का शायद मन बना लिया है। यहाँ पर बने पार्क भी प्रदूषित होने का कारण और पार्कों में सफाई न होने के कारण इन पार्कों में न तो कोई खेल नहीं आता है और न ही कोई बैठने, क्योंकि लोगों का कहना है कि पार्क में सफाई न होने के कारण यहाँ हरदम गंदगी पसरी रहती है, जिसके कारण हमें जहरीले कीड़े मकोड़े और सब पूरे दिन मच्छरों के काटे जाने का डर हरदम सताता रहता है। नालियों में घास उगाने के कारण पता ही नहीं चलता यह नालियाँ भी हैं। यहाँ पर जरा सी बरसात हो जाती है तो सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी भर जाता है। लोगों का कहना है कि महानगर मुरादाबाद की सबसे महंगी कॉलोनी में हम अपने आप को करोड़ों की मनी कोठियों में रहकर भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमने जिन सभासद को यह सोचकर वोट दिया था कि वे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, मगर वोट लेकर जीतने के बाद भी आज तक दिखाई नहीं दी। अगर कभी कभी दिखाई देते हैं तो उनके बेटे दिखाई दे जाते हैं और वे भी काम को टाल देते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमने अनेकों बार वार्ड के पार्षद यहाँ तक कि नगर निगम में जाकर नगर आयुक्त महोदय को अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिए, मगर हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। अब देखना ये होगा कि न्यूज चलाई जाने के बाद क्षेत्र के पार्षद इस अपने क्षेत्र वासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कितना ध्यान देते हैं। इस बारे में जब वार्ड 34 रामगंगा विहार फेज 2 के निवासियों से बात की गई, तब उनका क्या कहना था, ये सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। बस आते हैं, पौधे लगा के चले जाते हैं, चाहे वो मरे पौधे या जिए। गंदगी तो देखिए कितनी हो गई है। तो है, कोई तो कभी लगते ही बिल्कुल नहीं झाड़ झंकार हुआ पड़ा है, कोई टहल नहीं सकता। पार्क की सफाई चाहिए। यहाँ पर मच्छर कीड़े वगैरह बहुत हैं। आपको काटते हैं। अच्छा, कब से नहीं हुई है पार्क की सफाई? अभी नहीं हुई है। सफाई होती नहीं है यहाँ की। नहीं। मेरा नाम तो प्रदीप टंडन है साहब। कौन सी कॉलोनी है और क्या समस्या आ रही है? नगर सेकंड और रामगंगा विहार सेकंड। जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ना तो यहाँ साहब झाड़ू लगती है, ना कूड़ा उठता है, ना नालियाँ साफ होती हैं। कितना समय हो गया? जो जब से ये समझिए करीब 5-6 साल हो गए हैं, जब से झाड़ू तो हमने देखी ही नहीं।
कूड़ा निकला तो वो उठेगा नहीं जब तक दोबारा नाली में न जाएगा। सभासद कौन है यहाँ के? सभासद हैं अर्चना शर्मा है। वार्ड कौन सा लगता है आपका? 34 वार्ड। जैसे इस समय प्रधानमंत्री की जी की योजना चल रही है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो क्या फिर महसूस करते हैं आप यहाँ पर? क्या स्वच्छ भारत चल रहा है योजना? ये साहब जब हम पीली कोठी जाते हैं वहाँ तो भारत जो आप बता रहे हो अच्छा लगता है, तो स्वच्छ भारत दिखाई और देता है। यहाँ जब अपने जगह में आते हैं तो ये नरक भारत है, ये ना कि स्वर्ग भारत है। जैसे कि माना गया है कि ये मुरादाबाद की सबसे पास कॉलोनी, सबसे कीमती कॉलोनी है, क्या कहना चाहेंगे ऐसी कॉलोनी के लिए? ऐसी कॉलोनी के लिए तो ये कहेंगे साहब, यहाँ रहने के बजाय गांव अच्छा है, इससे बढ़िया। ठीक, अब आप क्या चाहते हैं? हम तो भाई ये चाह रहे हैं, हमारी कोई मांग नहीं है ना हमारी कोई वो है, बस सफाई रहनी चाहिए बस। सभासद क्या कहती हैं आपकी? सभासद तो दिखाई ना पड़ती साहब, क्या कहेंगी क्या? जैसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं 5 वो? साल में एक दर्शन होते हैं। ये आपके विनोद अग्रवाल जो हैं इनके तो दर्शन ही नहीं करे, फोटो के दर्शन कर लेते हैं हम तो इनके। अच्छा, और जैसे अब फिर से चुनाव आ गया है तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे, हम तो कॉलोनी वालों से भी विनती करेंगे वोट ही ना दो, और वोट दो तो उसे तो जो काम करे। तो जैसे जो है ना वोट डालने की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद ही जो है ना काम कराया जाता है, चुनाव से पहले काम चाहते हैं चुनाव के बाद? चुनाव से पहले काम होगा ये भी दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि चुनाव से पहले तो हर कोई आश्वासन देता है। हाँ, चुनाव के बाद तो दिखाई ना पड़ेंगे साहब ये। ठीक, अब क्या आपने मन बना लिया कि वोट नहीं देंगे? बिल्कुल साहब, अगर काम नहीं हुआ तो। लगभग कितने वोट होंगे ये आपके क्षेत्र में? हाँ होंगे कम से कम। अभी मैं पूछूंगा आपसे। आपका? ये कौन सी कॉलोनी कहलाती है? ये रामगंगा विहार से वार्ड कौन सा है? सभासद क्या नाम है? 34 सभासद है वो अर्चना शर्मा। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, ये जो नगर निगम के द्वारा ये मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं वो उसका यहाँ बिल्कुल ही अभाव है। बिल्कुल इतना ये सीवर लाइन की वजह से तो इतना मिट्टी का प्रदूषण बढ़ गया है कि आदमी मतलब ज़्यादातर यहाँ सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन यहाँ टहल नहीं सकते, टहलेंगे तो वो और बीमार हो जाते हैं जी। भाई मिट्टी का प्रदूषण उनके सांस के द्वारा शरीर में जाता है, तो बच्चों के भी है। लगभग कितना समय हो गया होगा इस तरह की व्यवस्था के यहाँ पर? तो वैसे तो बहुत कई सालें हो गई, हमने तो देखा नहीं यहाँ कभी कोई सफाई कर्मी कभी झाड़ू लेके आता हो। जी, जैसे यहाँ नाले भरे पड़े हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे नालों में उग रहे हैं, तो यहाँ पर नालों की सफाई कब से नहीं हुई है? नालों की सफाई तो केवल मलबा निकाल के चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो दीवारें हैं, जो पुलियाँ हैं, ये तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई है ना। ये तो आ जाओ बात कर लो। हाँ, क्या कहना चाहिए और? भरी बोला लो। बस ठीक है, मतलब यहाँ इतना ज़्यादा प्रदूषण और गंदगी की वजह है जिसकी वजह से यहाँ मच्छर बहुत रहते हैं, ना कभी फॉगिंग होती है। तो फॉगिंग तो हमने केवल पीली कोठी वाली साइड में ही फॉगिंग का अक्सर देखने को मिलता है। जी। इस क्षेत्र में तो कभी कभार ही कोई भूला भटका कोई आ जाए कभी साइकिल पर, तो मतलब पता चलता है। सभासद जीतने के बाद सभासद कितनी बार आपके क्षेत्र में पहुँची हैं? सभासद तो नहीं आती है, उनका बेटा जरूर चक्कर लगाता है, लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं होता है यहाँ, संतोषजनक कार्य कोई नहीं करा पाता। क्या कह जाते हैं आपसे? बस आश्वासन दे जाते कि भाई आप हमें फ़ोन करिए, हम काम कराएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। ठीक, अब आप क्या चाहते हैं? बस अपने इस क्षेत्र की जहाँ हम लोग निवास स्थान है तो वहाँ पे सफाई वगैरह सब प्रथम मतलब होना चाहिए। साफ सफाई रहेगी तो वही यहाँ के जो निवासी हैं उनके भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आगे आ जाइए। आपका? मेरा नाम अशोक गुप्ता है जी। और स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ मैं इसी कॉलोनी में 20 साल पहले आया था। 20 साल से इस कॉलोनी में सारे लोग। कॉलोनी का नाम क्या है? वार्ड कौन सा लगता है ये? इस कॉलोनी का नाम है रामगंगा विहार फेज़ 2 जी। बी ब्लॉक, और इसी से एडजॉइनिंग है ये दीनदयाल नगर फेज़ 2 जी। 20 साल से हमने तो न किसी सफाई कर्मी को यहाँ पर देखा है, और दर्जनों बार इस बात की कंप्लेंट इनके पार्षद जो हैं अर्चना शर्मा जी, उनके पुत्र ही देखते हैं 99%, उनको 50 बार कह चुके हैं कि भैया रेगुलर करवा दो यहाँ पर किसी आदमी को। बोले हमारे पास तो 25-30 वार्ड है, हम किस में रेगुलर करवाएंगे, हमारे बस की सब वार्डों में काम तो करवा। एक पार्षद क्या 25-30 वार्डों में काम कराता है? हाँ जी, एक पार्षद क्या 25-30 वार्डों में काम कराता है? हाँ बोले वो 25-30 वार्ड है मेरे पास, हम कहाँ तक करवाएंगे। अच्छा। कहाँ तक आदमी को अम्प्लॉय करेंगे हम सफाई कर्मी को। जी। तो
अब गंदगी का आलम ये है यहाँ पर कि तमाम मच्छर, नाले की सफाई होने की वजह से अब गंदे अटा पड़ा है। आप देख लीजिए सामने जी पूरा नाला अटा पड़ा है, सारी नालियाँ में कीड़े जा रहे हैं। यहाँ पर पार्क की हालत अगर आप देखेंगे जी तो कॉलोनी के लोगों ने, यहाँ पर सराउंडिंग के लोगों ने मिलकर ही अपने पैसे से ठीक कराया हो। अदरवाइज नगर निगम ने कभी भी यहाँ पर कोई हेल्प रखी नहीं। जैसे सड़कों के बारे में क्या कहना है आपका? सड़क के बारे में, हाँ सड़क तो यहाँ पर मतलब देखिए सब तोड़ फोड़ करके रख दी है उन्होंने, और उसके बाद जो है अपने आप ही सफाई करवा रहे हैं, स्वीपर को बुला रहे हैं, अपने आप सफाई करवा रहे हैं। क्योंकि टंडन जी है, अब तो रोज सुबह को अपने घर के आगे सफाई करते हैं सारे ही लोग। जी सारे ही लोग सफाई करते हैं अपने खुद ही। ये जो बजरी पड़ी हुई है इसको अगर सफाई करवा दी जाए तो कम से कम रोजाना ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे छोटे क्या बच्चे खाली बजरी साफ करने से यहाँ समस्या हल हो जाएगी? सड़क बनानी चाहिए यहाँ नहीं पर? नहीं, सड़क तो ये दोबारा कंस्ट्रक्शन होनी है। ये तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। तो अभी बारिश हो जाए इतना अंदर पानी हो जाएगा, घुटनों तक पानी हो जाएगा यहाँ पर, जबकि बगल में नाला है। लेकिन जैसे देखा गया है कि जब भी बाढ़ आती है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी भरता है, अगर और आपने बाढ़ बीच में आएगी मुद्दा भी उठाया था बांधेगा, तो क्या रहा उसका? अब मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि हमने ये सोचकर भाजपा के पार्षद को जिताया था जी कि एक तो महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और काम करने में उन्होंने जैसा हमें आश्वासन दिया था कि हम काम करके दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा निराशा हमें उन्हीं के काम से हुई है। वो लड़का उनका कहता है कि ये वार्ड का काम थोड़ी है, तो पार्षद का काम थोड़ी है, ये तो मेयर का काम है। ये पार्षद का भाई, तो फिर हमारे पार्षद का रोल क्या है? पार्षद का किसी भी वार्ड में पार्षद का क्या रोल है? हमें तो यही नहीं समझ में आता। वो पार्षद कहते हैं कि मेयर काम करेगा, मेयर कहते हैं कि आप अपने उससे पार्षद से बात नहीं, तो कराइए। फिर अगर पार्षद का काम नहीं तो पार्षद का काम क्या है फिर? अब हम नहीं, कल पूछा आए थे ये, अभी 2-3 दिन पहले हमने बुलाया था, तो बस आके बोले हमारे बस की नहीं है, 25 वार्डों का काम देखते हैं, हमारे पास ना तो इतने पैसे हैं। अब जैसे इस समय नगर निगम का चुनाव फिर से आ गया है, क्या सोच है आपकी? नहीं, नगर निगम का काम चल रहा है तो कहाँ यहाँ तो अलॉटमेंट ही ना होता है। तो आप नहीं, जैसे अब चुनाव फिर से आ गए हैं, हाँ। फिर जना पार्षद आएंगे नहीं, आपके अब क्षेत्र में। अब बात ये है कि चुनाव आ गया सर पे, तो हम अगर फ़ोन करेंगे हो सकता है इस समय टर्न अप हो जाए, लेकिन चुनाव के बाद फिर उनकी स्थिति वैसी। और उनका कहना भी यही है कि आप जो केवल चुनाव के टाइम पे हमें याद करते हो, उससे पहले तो याद करते नहीं। तो भाई वोट के टाइम पे तो आपको याद करते हैं, वोट आपने दे दिया, आपको एक बार हर बार टेलीफोन करके आपको रिमाइंडर थोड़ी देते रहेंगे कि हाँ भाई हमारे मोहल्ले में गंदगी है। तो ये तो जैसे रोज़ आदमी खाना खाता है, इसी तरीके से रोज़ाना गंदगी भी क्रिएट करता है। जब गंदगी क्रिएट होगी तो डेली सफाई भी होनी चाहिए। अभी आपको हम बताएं, इधर मुसलमानों के मोहल्ले में मामलन जितनी लोकेशंस हैं, डेली वहाँ पर सफाई कर्मचारी सुबह को आता है, शाम को भी आता है, और सफाई डेली होती है। हम लोग घाटा शरीर टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ के, एक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने पेंडिंग रखा हो, सबने एडवांस टैक्स हर आदमी जमा कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके एडवांस टैक्स जमा करने की सुविधा के नाम पर जीरो, निल बटा सन्नाटा। तो परेशान तो हम लोग सबसे ज्यादा। जैसे आपकी बात सभासद द्वारा नहीं सुनी गई, तो ऊपर भी किसी से आपने शिकायत करी है इसके लिए? संजय चौहान जी से भी बात करी है हमने, वहाँ पे चिट्ठियाँ भी भेजी हैं, यहाँ से लिख के सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी गया है। अभी कल हमने मीटिंग की थी जी। कल मीटिंग की थी हमने। कल मीटिंग करने के बाद ये तय हुआ कि भाई लोकल न्यूज़ चैनल को बुलाया जाए, पेपर्स को दिया जाए, तब हो सकता है इनकी आंखें खोलें, हो सकता है भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों की आंखें खोलें। तो यही सोच के हमने आपको भी निमंत्रण दिया कि आप आइए, हमारी समस्याओं को कम से कम इन लोगों के पास तक तो पहुँचाएँ। थैंक यू। क्षेत्र के बारे में सफाई की व्यवस्था सही नहीं है, वो रेगुलर होनी चाहिए। बार बार फोन करके बुलाया जाए, बताया जाए, पार्षद को भी ठीक नहीं है, कह दिए जी। तो रेगुलर समस्या है इसको। सभासद क्या कह देते हैं आपके? सभासद क्या कहते हैं? सभासद फोन करते हैं तो भेजते हैं किसी को, आधा काम करके चला जाते हैं। सफाई वाले कूड़ा निकाल गए तो कूड़ा उठता ही नहीं, कहीं रेगुलर नहीं है कोई, रेगुलर कुछ नहीं है। मौत भी हो गई थी। यहाँ तो डेंगू होने की संभावना बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि नाली की सफाई बराबर है। कब से नहीं हुई बाबूजी यहाँ सफाई? 3-3 महीने में एक बार आते हैं, कभी उसको फोन करते हैं तो आ जाते हैं, उसके बाद। अब जैसे कि इस समय चुनाव आ गया है, सभासदी के चुनाव के लिए फिर आपके पास लोग आएंगे, क्या चाहते हैं उनसे? हम उनसे यही कहेंगे भैया कोई व्यवस्था अच्छी कराओ इसको। फोटो हम ही ले लेते हैं यार, उसको फॉरवर्ड करते हैं। ये नहीं छोटी मोटी बसें निकालो भी ना। निकालो। आदमी पूरे दिन गाड़ी देख रहे। कविता गुप्ता, कौन सा क्षेत्र है ये? ये रामगंगा बिहार फेज 2। जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में?
ये हम भाजपा को वोट देते हैं इसीलिए कि यहाँ पर सफाई हो। मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है। पार्कों की हालत देखिए, नाले की हालत देखिए, सड़कों पर यहाँ पे कभी जमादार नहीं आता झाड़ू लगाने के लिए। अगर हम खुद पैसे दे के कराएं तो करा लें या खुद कर लें, लेकिन आता कभी नहीं है। और क्या क्या समस्या आ रही हैं? सच से कहो तो वो ये कहते हैं क्या हमारा यही क्षेत्र रह गया है, हमें तो ये बहुत काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। नहीं तो आपने इस सभासद से नहीं गए, जब आप सभासद यहाँ के इस क्षेत्र के हैं तो और कहाँ काम करने जाते हैं आप? 25 है हमारे पास सभा क्षेत्र, हम किस किस के पास काम करें? मतलब एक पार्षद 25 क्षेत्र देख रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में और क्या समस्या है सड़कों की और नालियों की? नाली सबसे बड़ा तो ये- सफाई कभी होती ही नहीं है। जी, आप देखेंगे तो उसमें लगातार कूड़ा भरा हुआ बच्चे होगा, पार्क में गए, कभी घूमते झाड़ू हैं नहीं तो लगती, थोड़ा पार्क की मच्छर व्यवस्था इतने भी कि डेंगू होने का डर रहता है बच्चों को। मेन तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेली की सफाई होनी चाहिए और नालियाँ डेली साफ होनी चाहिए। जब सभासद चुनाव के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं, आश्वासन देते हैं? और अब से 10 निकाय का चुनाव फिर आ चुका है, अब क्या कहेंगे आप? तब मैं यही कहूँगी कि अब तो हम इनको वोट देना चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी सुविधा के अनुसार तो ये कोई काम कर ही नहीं रहा है। अब आप चाहते क्या हैं? यहाँ पे नाली की सफाई होनी चाहिए, फॉगिंग करानी चाहिए, सफाई झाड़ू वाला लगना चाहिए डेली, ये काम होना चाहिए। झाड़ू तो कभी लगती ही लगती ही नहीं है। पार्क के लिए एक माली नियमित होना चाहिए जो सप्ताह में 15 दिन में आए और यहाँ की सफाई करे। ठीक। यही आपका सर कोकिल अग्रवाल। जी, क्या कहना चाहते हैं? बस सर यही कि यहाँ गंदगी बहुत है और नालियों की कभी सफाई नहीं होती, कभी सड़क की झाड़ू नहीं लगती, कभी अपने घर के आगे सब अपने आप सफाई करते हैं। कितना समय हो गया लगभग सफाई नहीं होती मुझे? सफाई तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 5-7 साल तो हो ही गए होंगे, और नाली भी होती है तो साल में 2 बार साफ होती है, तीसरी बार कभी होती नहीं। नहीं, जब से सीवर लाइन पड़ी तब से तो और भी ज्यादा नरक हो गई बिल्कुल। सड़कों पे क्या समस्या आ रही है? गड्ढे ही गड्ढे हैं। एक बार खोद के चले जाते हैं, उसके बाद सर यहाँ तो गाड़ी निकालना मुश्किल था, इतने गड्ढे थे, लगता था कहीं पहिया नहीं फंस जाए इसके अंदर। यहाँ तक कहीं साइकिल वाले निकलते हैं ना, इतने गड्ढे हैं वो गिर पड़ते हैं। तो यहाँ से साइकिल और बाइक निकलना बहुत मुश्किल हो गई सर ये पॉश कॉलोनी है, लेकिन गंदगी यहाँ इतनी है कि लोग आते हैं बाहर के तो यही कहते हैं कि यहाँ तो बहुत गंदा है तुम्हारा, तो बाहर से कोई आता है और कोई तो वो बस यही देखते हैं। सभासद क्या कह देते हैं आपके? वो तो बस नाम को है, नाम के हैं। जब इलेक्शन आता है तो आके चक्कर लगाते हैं, उसके बाद शक्ल ही नहीं दिखाई देती। अब जैसे इस समय फिर निकाय का चुनाव आ गया है, अब क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव में वोट के लिए क्या कहेंगे? हम अब इनको नहीं देंगे वोट। अभी अगर सोचेंगे ये वोट के बारे में, सोचेंगे किसे दिया जाए, किसे दिया जाए। मेरा नाम कंचन शर्मा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है, कभी कोई नहीं आता, नाली बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है। मच्छर मक्खी की तो बात छोड़ दीजिएगा, रहना मुश्किल है यहाँ पे गंदगाई में। बंदर बिल्ली कुत्ते सभी परेशान कर रहे हैं जी। अभी मैंने देखा था यहाँ कोठियों पे बंदर बहुत घूम रहे हैं। बहुत ज्यादा बंदर है, बड़े लोगों का निकलना मुश्किल कर रखा है बंदरों ने, जी। कोई कार्यवाही नहीं है। सभासद कौन है आपके? भी है, बंदर भी है। सभासद कौन है आपके? अर्चना शर्मा। तो वो क्या कहते हैं? वो तो बस कहेंगे कि देखो हम क्या कर सकते हैं बताइए। आगे अगर एक बार आएंगे तो ऐसे ऐसे करके बस हल्का ऊपर की दिखावट वाली अब जैसे कि इस समय चुनाव आ गया है तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम वोट डालने जाएंगे। पार्षद अगर हमारे वादों को पूरा नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? वोट डाल। तो इसमें तो वोट मांगने आएंगे, लेकिन वायदे तो वायदे भी पूरे करेंगे। वोट मांगने आएंगे तो वादे क्या पैर भी छू लेंगे उससे तो। पहले सफाई कर, पहले तो क्या चाहेंगे आप? पहले काम कराना चाहेंगे या पहले? काम करो, काम का वादा करो तब हम देंगे वोट। वादा नहीं करेंगे, वादा नहीं, काम करवाएंगे पहले, पहले काम करवाएंगे फिर वोट डालेंगे। वादा बाद में जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा ही नहीं आते हैं। नहीं करेंगे काम तो नीचे जाएंगे। जैसे इस समय प्रधानमंत्री की योजना चली है स्वच्छ भारत, बाद में सोचेंगे। स्वच्छ भारत क्या कहेंगे उसके लिए? यहाँ पूरा उतर रहा है भाई, यहाँ तो सच जैसे सब अपने आप करते हैं साहब, घर वाले हम लोग तो बिल्कुल रहते हैं यहाँ पे, घरों के आगे खुद सफाई कर रहे हैं तो रह पा रहे हैं, वरना बहुत ही मुश्किल है यहाँ तो रहना। जैसे सुनने में आया ये मुरादाबाद की सबसे पॉश कॉलोनी है, क्या पॉश कॉलोनी ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं, यहाँ झाड़ू वाला नहीं आता है, नाली साफ कोई झाड़ू वाला नहीं आया, कोई सफाई वाला नहीं आया। वो मैं करता आप हूँ। एक बार बताइए, इतने बड़े बड़े पेड़ों का पार्कों में क्या काम है? पार्कों घरों में धूप नहीं आ रही है, उस पेड़ की वजह से उनकी छटाई नहीं होती, कटाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। जी, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कार्य करवाया जाए। आपने इसकी शिकायत क्या सभासद के अलावा किसी और से भी की है? और से तो भाई कहते रहते हैं इनसे अर्चना। मेरा नाम सीमा सचदेव है। जी, कौन सा वार्ड है, नाम क्या है क्षेत्र का?
MDA कॉलोनी है, मुरादाबाद की सबसे पॉश कॉलोनी है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सफाई की दिक्कत है और बंदर बहुत आने लगे हैं। जैसा भी आपके सामने सभी ने कहा है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं है, नालियों की सफाई नहीं हो रही। सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं। पहले जो कई साल पहले जमादार आता था, सुबह झाड़ू लगा के जाता था, 50 रुपए देने में महीने की किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सफाई तो लेकिन जब से ये अर्चना शर्मा जी पार्षद नहीं, जब से सफाई नहीं हो रही। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। अरे पहले भी यही क्या अब सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आते जैसे पहले आते थे? ये कूड़ा उठाने वाला आता है बस। देखो नगर निगम का तो ना और नहीं, वो नगर निगम का पर्सनल रखा हुआ है। जी, क्या कहते हैं, उसे हमें ये मालूम अब क्या चाहते हैं आप? और बंदरों का आतंक बहुत बंदरों को कईयों को काट चुके हैं। कुत्तों और बंदर बंदरों के लिए कुछ करवाया जाए। हमने कई जगह शिकायत की है, लेकिन वो कह रहे हैं बंदरों को भगाने का या उनको पकड़ने का कोई प्रोसीजर होता नहीं। अरे कुत्तों कुत्तों को होता है, बंदरों का नहीं होता। लेकिन बंदर तो ज्यादा परेशान कर रहे हैं।